परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से बोलते हैं। हमने देखा है कि परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीकों से बात करते हैं और आज हम दूसरे तरीके पर ध्यान देंगे। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से बोलते हैं। कल हमने इस बात पर ध्यान दिया कि परमेश्वर बाइबल के माध्यम से कैसे बोलते हैं। आज हम इस बात पर चिंतन करेंगे कि पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करती है। यूहन्ना 14:26 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा हमेशा से विद्यमान रहा है, सृष्टि के समय से। पुराने नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों पर आती थी, उन्हें किसी कार्य के लिए सशक्त करती थी और फिर चली जाती थी। हालांकि मसीह के स्वर्ग में आरोहण के बाद पवित्र आत्मा का वादा किया गया उपहार पेंटेकोस्ट के दिन उंडेल दिया गया और अब हमारे भीतर निवास करता है। हाँ, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब परीक्षण और चुनौतियां हमें अभिभूत महसूस कराती हैं। ऐसे क्षणों में जब हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा हमारी ओर से ऐसी आहें भरती है जो शब्दों से परे है। वह हमें गहरी और छिपी हुई बातें प्रकट करता है, हमें दिव्य अंतर्दृष्टि और समझ देता है। वह हमें परमेश्वर के वचन की याद भी दिलाता है जिसे हमने पढ़ा है, भले ही हम इसे भूल गए हों। आवश्यकता के समय वह हमें याद दिलाता है और उस वचन के माध्यम से हमसे बात करता है। व्यक्तिगत रूप से मैंने इसे कई बार अनुभव किया है। जब भी मैं परीक्षणों से गुजरता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे विशिष्ट छंदों की याद दिलाती है जो मुझे सांत्वना देते हैं और मजबूत करते हैं। कभी कभी जब मैं परमेश्वर के वचन के विपरीत तरीके से व्यवहार कर रहा होता हूँ, चाहे वह क्षमा न करने, अभिमान, ईर्ष्या, शिकायत करने या न्याय करने के माध्यम से हो, वह तुरंत मेरी आत्मा में शास्त्र लाता है और मुझे दोषी ठहराता है, मुझे पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता हमेशा आसान नहीं होती है, विशेष रूप से तब जब हम क्रोधित होते हैं या क्षमा करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। फिर भी जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हम अपनी आत्मा में गहरी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हम परिणाम भुगतते हैं। मैंने भी इसका अनुभव किया है। वे समय जब मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को अनदेखा किया और परिणाम स्वरूप मैंने आध्यात्मिक रूप से सूखा और ईश्वर के प्रेम से अलग महसूस किया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। ईश्वर से यह अलगाव दर्दनाक है और कोई भी उस स्थिति में नहीं रहना चाहेगा। हालांकि ईश्वर दयालु हैं, वे पाप को सहन नहीं कर सकते। इसलिए जब भी मुझे एहसास होता है कि मेरा दिल कठोर हो गया है तो मैं पश्चाताप में उनके पास वापस जाता हूँ। ईश्वर की आवाज सुनना, उसकी आज्ञा मानना और उसके द्वारा निर्देशित होना, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। जब आप ईश्वर द्वारा निर्देशित होते हैं तो आप उसके हाथों में एक शानदार पात्र बन जाते हैं जिसका उपयोग दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए किया जाता है। ईश्वर के साथ हर किसी का अनुभव अद्वितीय होता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कितना प्रवेश देते हैं। जितना अधिक स्थान हम उन्हें देंगे, उतना ही अधिक वह हमें मार्गदर्शन, शिक्षा और नेतृत्व करेंगे। अपनी मानवीय समझ से ईश्वर को सीमित न करें। पवित्र आत्मा को आपको मार्गदर्शन करने दें। वह आपको सिखाने के लिए किसी भी चीज और किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। बस उनके हाथों में मिट्टी बने जो उनकी महिमा के लिए एक पात्र में ढाले जाने को तैयार हो। ईश्वर से सुनने और उसकी इच्छा में चलने के लिए भूखे और भावुक रहें। आप उसकी उपस्थिति से प्रेम करने लगेंगे और एक वफादार मित्र की संगति का अनुभव करेंगे। वह जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और न सहे ही त्यागेगा, और जो आपको कभी भी दोषी नहीं ठहराएगा बल्कि प्यार से आपका मार्गदर्शन करेगा। मैंने इसका व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। गहरी परेशानी के समय जब मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था, ईश्वर मेरे साथ थे। मेरी रात की पाली के बाद जब मैं मदद मांगने के लिए अकेले धर्मार्थ संगठनों में यात्रा करता था तो मैं ईश्वर से बात करता था। वह अपनी आत्मा के माध्यम से मुझसे बात करते थे और मैं हंसता था। उनकी उपस्थिति में आनंद से भर जाता था।
जब तक मैं अपने गंतव्य तक पहुंचा, मैं इस बात पर चकित हो जाता था कि मैंने कभी अकेला महसूस नहीं किया। यहाँ तक कि मेरी गर्भावस्था के दौरान, जब मेरे पति ड्यूटी पर थे, पवित्र आत्मा मुझसे बात करती थी और मुझे सांत्वना देती थी। हालांकि लोग मुझे छोड़ गए होंगे, लेकिन भगवान ने कभी नहीं छोड़ा। वास्तव में मैंने महसूस किया कि वह मुझसे और भी अधिक प्यार करते हैं। ईश्वर के साथ संगति मेरे जीवन का सबसे कीमती खजाना है और यह हम सभी के लिए होना चाहिए। उसके बिना हम इस दुनिया के परीक्षणों और प्रलोभनों से नहीं बच सकते थे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ईश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाओ, उसकी उपस्थिति के लिए भूखे रहो और उसकी आवाज सुनने की लालसा करो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको उसकी आवाज सुनने में मदद करे और आपको उसकी उपस्थिति के लिए भूखा बनाए। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।